हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख लिए होंगे कि हम लोग यूपीएसआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पे आते ही आप लोग देखेंगे बहुत सारे यूपीएसआई से संबंधित वीडियोज़ मिल जाती हैं जिसमें अननेसेसरी बातें बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जेन्युइन बातें होंगी। ठीक है, उससे पहले प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, और ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और अब तीन चीज़ों पे बात की जाएगी। ठीक है, तो पहली बात होगी कि यूपी के डीजीपी सर का बयान आप लोग 15 अगस्त को सुन चुके होंगे। ठीक है, तो स्पष्ट शब्दों में उसका मतलब क्या निकल रहा है। दूसरी बात होगी कि ये जो बार बार नोटिस भर्ती बोर्ड भेजता है, ठीक है, कि आप लोग अपडेट दीजिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारे अपडेट्स दीजिए। तो ये बार बार नोटिस भेजता है भर्ती बोर्ड, जैसे कि आप 15 अगस्त को देखे होंगे। ठीक है, उसकी नोटिस वायरल हो रही थी, फिर एक कल नोटिस वायरल हो रही थी 16 तारीख को। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब बार बार नोटिस जा रहा है, क्या भर्ती बोर्ड तैयार नहीं है पूरी तरह से। और तीसरी पॉइंट कि ट्रेनिंग सेंटर पर अभी क्या चल रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर खाली है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, और शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक, तो पहला पॉइंट है कि यूपी के डीजीपी सर के कहने का मतलब क्या निकलता है। ठीक है, तो यूपी के डीजीपी सर का बयान आप लोग सुन ही लिए होंगे। तो उसमें बेसिकली 3 पॉइंट अगर गौर किया जाए तो 3 पॉइंट बहुत अहम थे। ठीक है, तो उन्होंने पहले बोला कि 95-34 जो वैकेंसी है वो जो भर्ती बोर्ड जो है वो कंप्लीट करा चुका है। ठीक है, और इतना ही नहीं बोले, वो बोले कि भर्ती बोर्ड जिस तरह से इस भर्ती को कंप्लीट करवाया है वो पहले कभी इस तरह की भर्ती कंप्लीट नहीं हुई थी इतने अच्छे तरीके से, और भर्ती बोर्ड की उन्होंने काफ़ी बड़ाई की। ठीक है, इसका काफ़ी मतलब निकलता है। और लोग क्रिटिसाइज़ करने लगे कि डीजीपी सर तो झूठ बोल रहे हैं, इवन चीटिंग हुआ है तो कैसे वो ऐसे बोल सकते हैं। जो ये री एग्ज़ाम वाले लोग हैं वो ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, तो मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ ऐसे कि देखिए, पहले भी भर्ती होती थी, 11-12 में एग्ज़ाम भी दिए हैं आप लोग, उससे ऊपर स्तर से भी दिए हैं। ठीक है, और चीटिंग हर भर्ती में होती है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि हर भर्ती में इस तरह से जो चीटिंग को क्लीन किया जाता है, चीटर्स को निकाला जाता है, वो नहीं होता है। आप लोग भी पहले देखे होंगे कि चीटिंग होती है लेकिन भर्ती उसी पे कंप्लीट हो जाती है। हर बार आप लोग देखे होंगे कि भर्ती तो हर बार होती है। ठीक है, इवन एग्ज़ाम्स भी होते हैं, बट द थिंग इज़ कि हर बार जो चीटर्स होते हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन इस बार आप लोग डीवीपीएसटी में देखे होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के दौरान डीवीपीएसटी में, और उसके बाद जो ये रनिंग के दौरान, और अभी फाइनल मेरिट में भी जो निकाला जा रहा है, तो इन सब में इतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ था। और डीजीपी सर यही कहना चाह रहे थे कि इसलिए वो भर्ती बोर्ड की बड़ाई कर रहे थे। सेकंड पॉइंट था कि बिना किसी सिफारिश के ये जो 95-34 लोग हैं वो हैं इसमें। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा बयान नहीं आया था कि बिना किसी सिफारिश के। तो ये लोग अगर इतना अच्छे तरीके से फ़िल्टर किए तभी ये बयान दे पा रहे हैं कि बिना किसी सिफारिश के इसमें जो 95-34 हैं चाहे, और जो इस समय वर्तमान में 95-32 है। ठीक है, और फिर तीसरी पॉइंट वो बोले कि दूसरे राज्यों को हम मतलब यूपी से ये सब सीख लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है पेपर लीक हो जाता है ऐसे एंड ऑल। ठीक है, जो भी। तो इन सब का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि आप लोग अपने मेडिकल और ट्रेनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, और जल्द ही ये सारे प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे अगर आते हैं तो सेकंड पॉइंट है कि ये जो भर्ती बोर्ड बार बार एक ही नोटिस भेज रहा है, क्या वो भर्ती बोर्ड पहले से तैयार नहीं है। ये कई लोगों का क्वेश्चन है कि भर्ती बोर्ड बार बार नोटिस भेज रहा है तो पहले से क्या तैयार नहीं है, क्योंकि 18 को हियरिंग है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो बार बार नोटिस आता है ये एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, और आप पहले भी देख चुके हैं कि एग्ज़ाम्स के दौरान या फिर ट्रेनिंग के दौरान, मतलब रनिंग के दौरान, और क्या बोलते हैं डीवी के दौरान, तो एक ही नोटिस नहीं, कई बार नोटिस वायरल होती थी अलग अलग डेट पे। ठीक है, तो इवन मेडिकल का भी आप देखे होंगे तो कई नोटिस आके चले गए। तो ये एक प्रोसीजर होता है, इसको ये लोग यूज़ करते हैं। जो अपडेट मिलता है, जो नोटिस भेज रहे हैं अपडेट के लिए, तो इनको अपडेट मिलेगा कि मतलब क्या मतलब स्थिति बनी हुई है, मतलब कि अभी जांच चल रही है, कि चार्जशीट फाइल हो गया है। ठीक है, सबको पकड़ लिया गया है, नहीं पकड़ लिया गया है। तो ये सब जो अपडेट मिलेगा, जो इन्होंने नोटिस में लिख रखा है कि मुझे दीजिए, वो ये पेश करेंगे एज अ प्रूफ कोर्ट में। ठीक है, 18 तारीख को। और तैयारी की बात रही तो तैयारी युद्ध स्तर पे है, और ये जो बार बार नोटिस भेजी जा रही है वो एक प्रोसीजर का हिस्सा है। ठीक है, और कुछ नहीं। और आप जैसे जो 37 का हाल हुआ कि आप लोग देखें डिसमिसल फाइल हो गया है, और अगली हियरिंग में पक्का जो होने वाला है कि वो खारिजें होने वाली है। तो वही जो
रीट है, इसमें भी भर्ती बोर्ड डिसमिसल फाइल करने की तरफ बढ़ रहा है और तैयारी युद्ध स्तर पर है। तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि भर्ती बोर्ड तैयार नहीं है, पूरी तरह से भर्ती बोर्ड तैयार है, युद्ध स्तर पर तैयारी हो गई है। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट था कि ट्रेनिंग सेंटर पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, ट्रेनिंग सेंटर पर बात करने से पहले मेरी पुरानी वीडियो में जो मैंने अपडेट दिया था यूपीएससी से रिलेटेड, उसमें मैंने कहा था कि जो डॉक्टर्स हैं उन लोग का धरना 30 जुलाई तक था, ठीक है। तो डॉक्टर से कोई मेडिकल का इशू नहीं हो रहा है कि डॉक्टर नहीं है इसलिए मेडिकल नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर धरना पे हैं तो इसलिए मेडिकल नहीं हो रहा। डॉक्टर्स धरने से बंद कर चुके हैं, डॉक्टर अपना धरना बंद कर चुके हैं। और ये मैं पेपर की कटिंग दिखा के विद प्रूफ आप लोग को बताया था। तो अब मेडिकल ना होने का कारण और ट्रेनिंग पे ना जाने का कारण एक यहाँ से भी आप लोग को मिल सकता है कि ट्रेनिंग सेंटर पे जो यूपी पीटीसी सीतापुर और मुरादाबाद है, ठीक है, वहाँ पे हेड कांस्टेबल और जो लोग दरोगा रैंक से प्रमोट होकर सीओ पे जा रहे हैं उन लोग की ट्रेनिंग अभी वर्तमान में चल रही है, ठीक है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है। अब आप लोग को जैसा कि पता है कि जब मेडिकल होता है तो मेडिकल के विद इन 2 वीक्स हम मतलब कि यूपीएसआई में ट्रेनिंग पे बुला लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल करा के और 6 महीना तक छोड़ दिए और फिर जब ट्रेनिंग सेंटर खाली होगा 6 महीने बाद तो मेडिकल बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक मेजर कारण ये भी है कि मेडिकल नहीं हो रहा है, क्योंकि मेडिकल होगा तो मेडिकल होने के 10 से 12 दिन 15 दिन के अंदर ये लोग हम लोगों को ट्रेनिंग पे बुला लेंगे। और चूँकि अभी ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है तो एक कारण ये भी है, ठीक है। तो यही अपडेट देनी थी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सपोर्ट आवर चैनल।